Friends, this is Rashmi and today I am here with grammar portion. I am discuss here about adjective. I know you all know about adjective, but for revision process I start with basic label. So let's start with definition. ठीक है, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, मतलब ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, बट जो हमारे ग्रेड 3 या ग्रेड 1 में जो भी एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं. अगर हम बेसिक में जाकर नहीं पढ़ेंगे तो अगर हम ऊपर से पढ़ते हैं कोई भी चीज़ तो वो बेनिफिशियल नहीं होती हमारे. इसलिए अगर हमें एरर डिटेक्ट करनी है किसी भी तरीके से एडजेक्टिव से रिलेटेड या कोई भी ग्रामर का कोई भी पोर्शन हो, उसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा. ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन. पहले, जो शब्द वाक्य में नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, सम, 5, गुड, इंटेलिजेंट, एटसेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एरर्स हम डिटेक्ट करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसका बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एरर भी डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वर्णनात्मक सूचक विशेषण. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव परिमाणवाचक विशेषण. न्यूमेरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभागवाचक विशेषण. पजेसिव एडजेक्टिव संबंध सूचक विशेषण. एम्फेटिक एडजेक्टिव बलाघात सूचक विशेषण. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव विस्मयादिवाचक विशेषण. तो ये इसके कुछ प्रकार हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम. पहला है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव. इसमें क्या होता है, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर नाउन की विशेषता बताता है, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. देखिए, जैसे कि हॉकी इज़ एन इंडियन गेम. ठीक है, ही इज़ अ रशियन वर्कर. तो देखते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. सामान्यतः प्रॉपर नाउन में सफिक्स कौन से यूज़ किए जाएंगे तब हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा. वो है ESE, IAN, ISH, NB, IAN, एटसेट्रा. ये जोड़ने से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है. ठीक है, ये थोड़ा बेसिक्स है, अगर आपको पता होगा तो ठीक रहेगा. ठीक है, जैसे अमेरिका का अमेरिकन हो गया, रशिया का रशियन, बंगाल का बंगाली. ठीक है, बिहार का बिहारी, एशिया का एशियन, मद्रास का मद्रासी. ठीक है, ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए. और देखते हैं अगला है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव वाक्य में किसी नाउन के गुणदोष, रंग रूप, आकार, प्रकार इत्यादि का सामान्य का वर्णन करता है, उस एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं. जनरली सारे ही एडजेक्टिव जो होते हैं हमारी विशेषता ही बताते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव का काम ही विशेषता को बताना है. ठीक है, क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कौन काला, गोरा रंग, गुणदोष, अच्छा, बुरा. ठीक है, तो इन सब की विशेषताओं का वर्णन होता है. तो यहाँ पे हमारा कुछ एग्जाम्पल है. ही इज़ अ टॉल स्टूडेंट. ठीक है, दिस इज़ अ रेड पेन. ठीक है, पेन की क्वालिटी बताई, रेड है. स्टूडेंट कैसा है, टॉल है, इसकी क्वालिटी. आई हैव अ स्क्वायर फ्लैट. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं. यदि वाक्य में इस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है, ठीक है, कौन सा, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, अगर इसका यूज़ नाउन के पहले होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे कि ये जो ऊपर हुआ है ना, इसमें क्या हुआ है, नाउन के पहले वाक्य का यूज़ हुआ है. ठीक है, जैसे कि टॉल. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका यूज़ नाउन के बाद होता है. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, ही इज़ टॉल, दिस पेन इज़ रेड. ठीक है, इसमें बाद में हो रहा है एडजेक्टिव का. द फ्लैट इज़ स्क्वायर. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा. और यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के बाद हो तो उसे हम प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं. तो इसे जो बाद में यूज़ होता है उन्हें हम प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव कहेंगे. ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट है हमारे, जिस एडजेक्टिव का यूज़ क्वांटिटी बताने के लिए होता है, ठीक है, उसके साथ मटेरियल नाउन का यूज़ करते हैं हम
इस प्रकार के एडजेक्टिव कैसे होते हैं, निम्न है वो, ठीक है। मतलब क्वालिटी, किसी की क्वांटिटी बतानी है, तो जैसे कि मच, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट ऑफ, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, सम इत्यादि, ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव हो जाते हैं। देखिए, द बेबी हैज़ ड्रंक मच मिल्क, ठीक है, यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, मच मिल्क। मच कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि वाटर, मिल्क, जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल में यूज़ होता है, ठीक है। देयर इज़ मच वाटर इन द पॉन्ड, ही हैज़ सोल्ड द होल गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा, अगला है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या है, इस एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में संख्या का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है, उसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। इसके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा, ठीक है, जैसे कि कुछ है, मतलब नंबर्स में है अगर, वहाँ पे इसका यूज़ होगा, जैसे कि मैनी, अ गुड मैनी, अ नंबर ऑफ, कॉमा फ्यू, इनफ, ऑल, सम, नो इत्यादि, ठीक है, काउंटेबल नाउन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। देयर आर मैनी बॉयज़ इन दी क्लास, ठीक है, क्लास में बहुत से बॉयज़ थे, ठीक है। सम बॉयज़ आर रीडिंग, ठीक है, कुछ पढ़ रहे थे। वी हैव 2 हैंड्स, यहाँ पे कितना काउंटेबल है ना, पता चल रहा है कि हमें कितनी है क्वांटिटी उसकी। ही इज़ फर्स्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, न्यूमरल एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उस एडजेक्टिव को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टन, अदर, सच, एनी एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे दिस, दैट, मतलब दूर कोई चीज़ रखी है तो दैट थिंग, ठीक है, दीज, दो, सर्टन, तो ये निकट और दूर की अवस्था को बताने के लिए इस वाले एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन। दिस पेन इज़ रेड, ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगुलर नाउन का यूज़ किया हुआ है। दिस पेन इज़ कॉस्टली, दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन नीरज, ठीक है। कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दीज, दोज, सर्टन, अदर, ओके। ये थोड़ा आप है ना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ये डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी कहीं से भी, बट ये है कि आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप अगर इनको पहले पढ़ लेंगे तो आपके लिए एरर डिटेक्ट करना इजी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, दीज बॉयज़ आर गुड, सर्टन बॉयज़ आर गुड, दोज बॉयज़ आर गुड, अदर बॉयज़ आर गुड, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, मतलब इसमें आपको प्लूरल उसका यूज़ हुआ है, ठीक है, दीज, सर्टन, दोज, अदर, ये सब प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक एक का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस एडजेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं का बोध करा रहा हो तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे हमें कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी को, तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइक देखते हैं नेक्स्ट, ईच बॉयज़ हैज़ कम, एवरी बॉय हैज़ कम, एवरी गर्ल ऑफ दिस batch is intelligent, either boy can do the sum, neither pen writes well, ठीक है। अगला हम थोड़ा देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव का यूज़ अधिकार व संबंध बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। माई पेन, हीज बुक, योर हाउस, अपना पजेसिवनेस बता रहे हैं कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है, संबंध बताते हैं उसके बीच में, तो इन वाले एडजेक्टिव का यूज़ होता है, ठीक है। पजेसिव केस के सभी नाउन एवं प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। कॉन्सेप्ट, ओके। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज़ होता है, ये भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए।
दिस इज़ योर हाउस, इट इज़ माई बुक, माई पेन इज़ रेड बट योर पेन इज़ ब्लैक। नेक्स्ट है थोड़ा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद हम एरर डिटेक्ट करेंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उस एडजेक्टिव को हम एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एज ओन, वेरी। कुछ एग्जाम्पल है, आई सॉ हिम विथ माई ओन आइज, आई सॉ सारिका विथ माई ओन आइज। ठीक है, अगला है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए होता है उस एडजेक्टिव को हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हुज, व्हाट, विच। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे, विच पेन इज़ द बेस्ट, हुज पेन इज़ दिस, व्हाट टाइप ऑफ टेलीविज़न डू यू वांट। ठीक है, तो ये हमारे थोड़े इंटेरोगेटिव हो गए। अब नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में हृदय के भाव की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। ठीक है, व्हाट अ फाइन डे। तो ये थे थोड़े से एडजेक्टिव का, मैं आपको थोड़ा बेस दे रही थी, थोड़े एरर्स ले रही हूँ एडजेक्टिव से रिलेटेड। देखते हैं पहला क्या है, एज सूनर एज यू रीच सर्च द पोस्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इसका यूज़ होना चाहिए एज, शून, एज का। ठीक है, यहाँ पे सूनर का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सूनर का अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तब हम ER लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल, यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा है। दिस बुक इज़ डिज़ाइन टू इंक्रीज़ द नॉलेज ऑफ स्पीक एंड रिटन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ये जो बुक है वो किसके लिए डिज़ाइन की गई है, स्पोकन एंड रिटन। तो यहाँ पे स्पीक का यूज़ रॉन्ग है। ठीक है, स्पोकन, इंग्लिश सिखाने को हम स्पोकन ही बोलेंगे। ठीक है, तो स्पीक को हम कट कर देंगे यहाँ पे। नेहा इज़ गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन, ये क्या लिखा है, जूली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेहा इज़ गुड एंड मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिए सुपर डिग्री का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंजक्शन यूज़ हुआ है इसमें दोनों ही सेम डिग्रीज का यूज़ होगा। ठीक है, अगर हमारे इसके बीच में उसके बीच में अगर एडजेक्टिव के बीच में उसका यूज़ हो कंजक्शन का, तो दोनों साइड का ही सेम डिग्रीज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमें तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा इज़ बेटर, गुड की वो हो जाएगा बेटर, गुड की जगह पे, एंड मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर दिया हमने यहाँ पे। इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज़ क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसमें भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्विकर और सेफ़र हो जाएगा। ठीक है, क्विकर एंड सेफ़र, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है ना बस की जर्नी और ट्रेन की जर्नी के बीच में, तो हमारा इसका ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर्ड विथ लास्ट ईयर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस फैक्ट्री इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पे देखिए एज़ कम्पेयर्ड विथ। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें सेकेंड पोर्शन में थोड़ा गड़बड़ है। ये जो द प्रोडक्ट है ना, ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, इसमें ये पहले हो जाएगा, देखो ऐसे होगा द प्रोडक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, तो ऐसे होगा इसका। नो स्टेशन ऑन दिस सेक्टर ऑफ द रेलवे स्टेशन इज़ एज मॉडर्न एंड क्लियर एज दिस स्टेशन। मतलब कोई भी और दूसरा जो रेलवे स्टेशन है ना इस सेक्टर का, वहाँ पे इतनी सफाई और इतना क्लीन नहीं, मॉडर्न नहीं है। तो यहाँ पे भी दूसरे स्टेशनों से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो अदर स्टेशन। ठीक है, तो इस फर्स्ट पोर्शन में क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑल्दो
ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विबली रीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे रिलेटेड एरर, हम यहाँ पे एडजेक्टिव से, सबसे पहले हमें ये देखना है ये एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, ऑल्दो ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विबडली। तो देखिए जो विबडली में है ना, ये एडवर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एलवाई का यूज़ हुआ है। हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम एडजेक्टिव, तो यहाँ पे विब्ड हो जाएगा। ठीक है, विब्ड डिस्क्रिप्शन, विब्ड रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनफ इज़ इनफ, आई कैन नॉट नो नाउ टेल रेड दिस मिस्चीफ एनी मोर। ठीक है, तो यहाँ पे एनी मच है तो मोर हो जाएगा। द गर्ल्स sang few songs to entertain the guest but the guests were not pleased। ठीक है, तो जो लड़की ने कुछ गाने गाए फिर भी जो गेस्ट थे वो मतलब खुश नहीं हुए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फ्यू देखिए ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे मतलब कुछ तो गाया होगा ना उसने, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी ना गाया हो। अ फ्यू सॉन्ग्स हो जाएगा। ठीक है, बोथ बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर्स बट द लेटर इज़ बेस्ट देन द फॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इन्होंने तुलना की है, तो बेस्ट का इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर, लेटर इज़ बेटर। ठीक है, तो ये थे कुछ मतलब थोड़े से एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर। मैं नेक्स्ट वीडियो में और मतलब थोड़े 20 सीरीज़ का वो बनाऊंगी, वहाँ पे मैं आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर और लेकर आती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।